आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्क किस तरह से लगाया जाता है। मीन्स हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्किंग किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्किंग दो तरीक़ों से किस तरह से कर सकते हैं। एक हमारा तरीका होगा कि हम अपनी शेप लेयर लगा के उसके अंदर किस तरह से मास्किंग कर सकते हैं, और एक तरीका ये होगा कि हम अपनी वीडियो के ऊपर किस तरह से मास्किंग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल पहले अपनी शेप लेयर के साथ आपको मास्किंग करके दिखाता हूँ और उसको एनिमेट भी करके दिखाता हूँ आपको कि हम मास्क को एनिमेट भी कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं एक शेप लेयर इस तरह से सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसका अभी कोई भी कलर, लाइक कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा हो मैं वही रख लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास सिंपल एक शेप लेयर जो मैंने ड्रॉ कर ली है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब मैं इसके ऊपर अगर मास्क लगाना चाहता हूँ, वो मास्क कैसे ऐड किया जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लेयर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं अपना जैसे ही टूल सेलेक्ट करूँगा तो मैं मेरे पास यहाँ पर एक, ये देखिए इस साइड पर आइकन शो हो जाता है। अच्छा एक बात, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंगल क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद अगर शेप बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, देखें तो ये मास्क क्रिएट नहीं होता, ये शेप ही क्रिएट होती है। ठीक है, मीन्स अगर मैं देखें इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ तो ये हमारी शेप ही क्रिएट हो रही है, मास्क क्रिएट नहीं हो रहा। बट अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से शेप की जगह इसको क्रिएटर मास्क कर दूँ, टूल क्रिएटर मास्क। ठीक है, अगर अब मैं इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ करूँगा, लाइक अगर मैं इसमें इस तरह का ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास एक मास्क क्रिएट हो गया है। जितना मैंने मास्क क्रिएट किया है मुझे सिर्फ उतना ही हिस्सा विजिबल होगा। ठीक है, इस तरह मैं सिंपल आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखें जो मेरा बाकी का हिस्सा है वो मेरा हाइड हो गया है, यानी देखिए मेरी शेप जो है वो इतनी बड़ी है, बट मुझे सिर्फ जितने हिस्से में मैंने मास्क लगाया है सिर्फ वही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये इस तरह तो नहीं चाहिए, मुझे तो बेसिकली इस तरह चाहिए कि ये जो मेरी पूरी शेप है मुझे ये नज़र आए, और मुझे सिर्फ जिस हिस्से पे मैंने मास्क लगाया है वो मुझे इतना से हिस्सा नज़र ना आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल, मेरे पास यहाँ पे मास्क के ऑप्शन है, मैं सिंपल मास्क के ऑप्शन में से अगर मैं इसको इन्वर्ट पे चेक बॉक्स कर दूँ तो देखिए ये इन्वर्ट हो गया है, मीन उसका उलट हो गया है। यानी कि जिस हिस्से पे हमने मास्क लगाया हुआ है वो हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा, और जो हमारा सिंपल उसके बाहर है वो सारा हमें नज़र आ रहा है। इसको अल्फ़ामेट की ही एक कह सकते हैं कि अल्फ़ामेट की तरह का ही है, बट अल्फ़ामेट कुछ और चीज़ होती है। तो देखें इसमें हमारे पास जो हम मास लगा हुआ है सिर्फ वही हिस्सा हमें जो है वो माइनस में नज़र आ रहा है, और जो बाकी हिस्सा है वो सारा प्लस में नज़र आ रहा है। तो इस तरह मैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल मास क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक इस तरह से। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक और मास क्रिएट करके दिखाऊँ, लाइक अगर मैं इसके अंदर एक और मास्क क्रिएट करता हूँ अपना इस तरह से, तो देखें ये तो वैसे ना हुआ जैसे ये वाला मास्क हमारा क्रिएट हुआ था, ये तो सिंपल ऐसे ही ड्रॉ हो गया जैसे हमारी एक शेपले टाइप ड्रॉ हुआ हो। बट देखें यहाँ पे हमारा मास्क ही ड्रॉ हुआ है ये। तो हमें ये किस तरह से विजिबल होगा कि ये हमारा जो मास्क हमने दूसरा लगाया है ये किस तरह से हमें विजिबल हो। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अब इन्वर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इन्वर्ट करूँगा तो देखें दोनों इस तरह से ही अनहाइड हो जाएंगे। मैं इसको इन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड में जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, यानी माइनस कर लूँगा इसको। तो देखिए जैसे ही मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरा जो दूसरा मास्क है वो उसी तरह से, जिस तरह ये मेरा फर्स्ट मास्क जो कट हुआ है इसी तरह दूसरा वाला भी कट हो जाएगा। इस तरह हम एक से ज़्यादा मास्क क्रिएट करके अगर हम ज़्यादा जगह से कट करवाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से ज़्यादा जगह से कट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो सिंपल। तो मैं साथ ही आपको ना इसकी एक एनिमेशन भी करके दिखाता हूँ, मीन्स हम के मास्क की एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपने मास्क के यहाँ से ऑन कर लेता हूँ जिसके ट्रांसफॉर्म्स हैं। अब देखिए मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म में आता है मास, पास, फ्रीक्वेंट, फेदर और ओपेसिटी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको पाथ से बताता हूँ कि इसका पाथ है क्या। मैं सिंपल अपनी स्टॉप वॉच से की फ्रेम लगा लेता हूँ, थोड़ी सी की फ्रेम आगे जाता हूँ और मैं अपना मास लाइक इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, यानी इस तरफ चला गया। तो आप देखेंगे कि मेरा जो मास्क है वो इसी तरह से एनिमेट भी हो गया है, लाइक जिस तरह हमने पोजीशन ऐड की है हो, ये देखें। ठीक है, अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं तो ये देखें, तो ये हमारा सिंपल इस तरह से ही हमें विजिबल हो रहा है कि जैसे हमने एक पोजीशन लगाई हो। तो इस तरह हम सिंपल इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ आपको फैदर की फ्रेम लगा के दिखाऊं, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्लर कर दूं तो आप देखेंगे ये ब्लर हो रहा है, ये देखें। ठीक है,
अगर मैं कहूँ यहाँ मेरा 0% हो और मेरे नेक्स्ट फ्रेम तक जाते जाते ये इतना ब्लर हो जाए, तो ये ब्लर टाइप भी हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ, आप ये देखें। तो देखे जाते जाते मेरा वो ब्लर भी हो रहा है और मेरा मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल शेप लेयर के अंदर हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्क बना भी सकते हैं और इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल हमारा शेप लेयर पे मास्क लगाना। सिंपल जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से मास्क लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ये जो मेरे पास एक वीडियो है, या आप इसको तस्वीर कह लें, मेरे फिजीली मेरे पास एक वीडियो है। मेरे पास सिंपल एक मेरे ये वीडियो है। मैं वीडियो पे अगर मास्क लगाना चाहूँ तो लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये हॉट एयर बलून है खाली इस पे ही मास्क लगे, तो देखिए मैं इस पे इस तरह से मास्क लगा सकता हूँ। और अगर मैं दूसरी जगह क्रिएट करूँ तो देखिए वो दूसरी जगह से भी मेरा इस तरह से ही मास्क ऐड करेगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से मास्क क्रिएट होगा। देखिए अब इसमें मेरे पास क्या हुआ कि मैं जितने मास्क क्रिएट करी जा रहा हूँ, मीन जितने मास्क बनाई जा रहा हूँ, मुझे उतना उतना हिस्सा ही विजिबल हो रहा है। उससे ज़्यादा हिस्सा जो है मेरा विजिबल नहीं हो रहा। अगर आप इसमें देखें तो हमने क्या किया था, हमने इसको इन्वर्ट करके और सब्ट्रैक्ट करके इसको इस तरह से यूज़ किया था कि जो इसका दूसरा हिस्सा है, लाइक अगर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊँ तो जिस तरह मैंने ये सिंपल अपना ये वाला टूल सेलेक्ट किया और ये ड्रॉ कर लिया और मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे जो इसका बाहर का हिस्सा है वो सारा नज़र आ रहा है और इसके जो अंदर मैंने जितना मास्क है वो नज़र नहीं आ रहा। बट अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ तो मैंने जितने भी मास्क क्रिएट किए हैं वो सारे अंदर से नज़र आ रहे हैं मुझे, उसके बाहर से नज़र नहीं आ रहे। मीन्स उसका इन्वर्ट हो गया है जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन समझ में आ गई होगी कि ये वाला मास्क और इस वाले मास्क में क्या फ़र्क है। ठीक है, आप देखें मेरे पास सिंपल है, मैंने मास्क इस तरह से क्रिएट किया है कि मैं जितने भी इस तरह से अपनी शेपलेट टूल सेलेक्ट करके मास्क क्रिएट करता रहूँगा, वो इस तरह से ही देखें वो बनाता रहेगा मेरे। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक वो हम अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। अगर मैं आपको अपना डिज़ाइन एक छोटा सा करके दिखाऊँ तो लाइक मेरे पास जैसे एक ये है, अगर मैं इसी मास्क को डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, और मैं इस तरह से अपना एक छोटा सा क्रिएट कर लूँ। ठीक है, ये देखें मेरे पास ये क्रिएट हो गया है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने डिफरेंट तरीक़ों से एक सिंपल मास्क क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसके पीछे कोई शेप लेयर ऐड करता हूँ, लाइक कोई भी कलर की, भी मैं फॉर एग्जांपल के लिए ऐड कर लेता हूँ आपकी ग्रीन शेप लेयर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक सॉलिड रखता हूँ और मैं इसको नीचे साइड पे कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास सिंपल, मैं इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज करूँ, लाइक ये देखें वो जिस तरह भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मुझे इस वक्त ब्लैक में अच्छा लग रहा था, मैं ब्लैक में ही रखता हूँ इसको। मैं अपने ये डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये मैंने सिंपल एक मास्क क्रिएट करके ये इस तरह से एक एडिट कर लिया है इसको। और यहाँ से मैंने आपको इस तरह से भी बताया, इस तरह मैं इसको एनिमेट जिस तरह मैंने लास्ट वाले को किया इसमें इस तरह से इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो मैं जैसे ये जितने भी हैं मैं सबको मास्क पाथ लगा लेता हूँ और थोड़े से की फ्रेम बाद जाके कहता हूँ कि मेरा ये साइड पे हो जाए, तो वो मेरा इस साइड में मूव करेगा। ये देखें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर किस तरह से मास्किंग कर सकते हैं, लाइक इस तरह से भी, यानी कि सब्ट्रैक्ट ऐड करके, और हम अपनी तस्वीर या वीडियो पे किस तरह से मास्किंग कर सकते हैं, और फैदर क्या कैसे करते हैं, और फैदर से होता क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये फैदर हमारे पास है और वो थोड़ा सा ब्लर कर देता है हमारी शेप लेयर को। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।